जी कहाँ तक बतला दिया गया है? बतलाया है कि जो इस गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों के मध्य में अर्थात जिज्ञासुओं के बीच में सुनाएगा, वो जो सुनाने वाला है वो मेरी परम भक्ति को करके मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। और मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा न तो है और न होगा। और मेरा प्रिय करने वाला होने के कारण से उससे अधिक मेरे को कोई दूसरा प्रिय नहीं है, न होगा, है ना। ज्ञान का उपदेश करना, अज्ञानियों के भ्रम का, संशय का निवारण करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य बतलाया है। क्या बतलाया है? ज्ञान प्रदान करना। इसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो मेरा सबसे प्यारा काम कर रहा है, मेरा सबसे प्रिय कार्य है अज्ञान की निवृत्ति करना, क्योंकि इस अज्ञान के कारण से ही जीव दुखी है। अज्ञान के कारण से ही जीव भ्रम रहे, भटक रहे, विविध योनियों में कष्ट भोग रहे। हम कई बार सोचते कि भाई क्या किया जाए जिससे कि लोग सुखी हो जाए। तो कई बार विचार आया, लोग का मतलब है जीव मात्र। तो विचार आया कि जैसे गौशाला आदि का निर्माण कराया जाए, हैं, जिससे कि जो गायें हैं आवारा बेचारी भूखी प्यासी कष्ट पाती है, तो उनका दुख दूर हो जाएगा। कई बार विचार आया कि हॉस्पिटल ठीक है, इतने लोग बीमार हैं तो उनका इलाज होगा, वो सब लोग स्वस्थ हो जाएंगे, उनके दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन उनसे वो सेवा कार्य अच्छे है, लेकिन उनसे कितनी सेवा हो सकती है। और यदि किसी का बीमारी दूर हो गई तो सारे दुख दूर हो गए क्या? उसके पश्चात भी हो सकता है कि जी मैं तो गरीब भी हूँ, बीमारी तो दूर हो गई है लेकिन परिवार में कलह भी है, बीमारी तो दूर हो गई है लेकिन पेट में भोजन नहीं है, और भी अनेकों प्रकार के कष्ट हैं। तो कहने का भाव है ऐसा कोई साधन किया जाए जिससे सारे के सारे दुख दूर हो जाए इस जीव के, और सदा सदा के लिए दुख दूर हो जाए। संसार में दुख दूर जो होते हैं तो होते क्या है? वो स्थायी होते हैं क्या? हैं, अस्थाई होते हैं। एक बात, एक तो अस्थाई होते हैं और सारे दुख दूर नहीं होते। तो ऐसा कोई साधन कि जिससे समस्त दुख भी दूर हो जाए और सदा सदा के लिए हो जाए, तो ऐसा साधन मात्र ज्ञान है, आत्मज्ञान। ऐसा साधन जिसको प्राप्त करके ये जीव सब प्रकार के अनर्थों की मूल सहित निवृत्ति हो जाती है। सब प्रकार के अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं सदा सदा के लिए, स्थायी रूप से। तो इसलिए महात्माओं को कौन सा साधन करना चाहिए? ज्ञान का प्रचार करना, यही श्रेष्ठ कर्म है ना।
यही सर्वोत्कृष्ट कार्य है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्यों में उससे अधिक जो गीता ज्ञान का उपदेश करता है, उससे अधिक मनुष्यों में मेरा प्रिय कार्य करने वाला दूसरा कोई न तो है और न होगा। इसी कारण से उससे अधिक मेरे को कोई दूसरा अन्य प्रिय न तो प्रिय है और न प्रिय होगा। प्रिय करने के कारण प्रिय है ना। जैसे सब प्रिय तो बनना चाहते हैं ना, लेकिन प्रिय ना करें, प्रिय कार्य ना करें। जैसे चाहते कि माता पिता का, गुरु की प्रियता हमें प्राप्त हो, सब चाहते हैं, लेकिन तद अनुसार तद अनुकूल व्यवहार नहीं करेंगे तो माता पिता या गुरु को प्रसन्नता होगी क्या? उनकी प्रियता की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस ज्ञान का उपदेश करने वाला जो उपदेष्टा है वो मेरा सर्वाधिक प्रिय कार्य कर रहा है, इसीलिए वो मेरे को सर्वाधिक प्रिय है। तो ये बात बतला दी गई है। और उसके पश्चात बतलाया है कि जो इस तुम्हारे हमारे संवाद रूप धर्म संयुक्त ये जो ज्ञान है, इसका अध्ययन भी जो करेगा वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा वास्तव में मेरी पूजा ही कर रहा है। क्या कर रहा है? ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन कर रहा है। तेन अहम इष्टः श्याम, उसके द्वारा मैं अपने आप को पूजित मानूंगा। इति में मति ही, ऐसा मेरा निश्चय है कि वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा मुझ परमात्मा की पूजा कर रहा है। क्योंकि परमात्म चिंतन ही परमात्म पूजन है। परमात्म चिंतन तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम तद एक एव परत्वं च ब्रह्मभ्यास विदु बुधः। उसी का कथन, उसी का चिंतन, उसी का परस्पर संभाषण हो, चर्चा हो, एक दूसरे को क्या किया जाए? प्रबुद्ध किया जाए, बतलाया जाए। तद एक एव परत्वम, उस एक के ही परायण हो जाना। क्या? मन इंद्रिया सब कुछ उसमें ही नियुक्त रहना, समर्पित रहना, तत्पर रहना, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को अभ्यास कहा जाता है। उसी को परमात्म चिंतन, परमात्म भक्ति कहा जाता है। अनन्य भक्ति जिसको कहा था, क्या कहा था? अनन्य भक्ति, दूसरे का ख्याल नहीं है, ध्यान नहीं है। अच्छा जी, अब आगे देखिए 71वां श्लोक। श्रद्धावाननशूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनशूयश्च शृणुयाद अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्।
श्रद्धावान, जो श्रद्धालु, जो श्रद्धा से युक्त है। श्रद्धा की बड़ी महिमा है। श्रद्धा कामस्य मातरः, क्या कहा है? समस्त कामनाओं की माँ कहा गया है श्रद्धा को। समस्त इच्छा पूर्ति की माँ कौन है? श्रद्धा है। जैसे आपको जल में श्रद्धा है, तभी आप उसको पीते हैं और इसी कारण से आपकी प्यास शांत होती है। श्रद्धा है ना। यदि उसमें श्रद्धा ना हो, संशय हो, तो आप उसको ग्रहण कि भाई इसमें जहर तो नहीं मिला हुआ है, दूषित तो नहीं है, केमिकल आदि तो नहीं डले हुए है, साफ सुथरा है या नहीं। यदि श्रद्धा ना हो तो आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे। अभी श्रद्धा है आपको, मकान में भी, भूमि के ऊपर भी, धरती हिलेगी नहीं, फटेगी नहीं, उसमें हम समाएंगे नहीं, मकान जो है भूकंप आएगा तो गिरेगा नहीं। तो बिना श्रद्धा के तो काम चलता ही नहीं है कहीं भी। विश्वास कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या कहा है? भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। श्रद्धा और विश्वास। भवानी को श्रद्धा कहा है और शंकर जी को विश्वास कहा है। याभ्याम विना न पश्यन्ति, जिनके बिना अर्थात श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते। हृदय में स्थित परमात्मा का बिना श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा की तो बड़ी महिमा गाई है। और विवेक चूड़ामणि में क्या कहा है श्रद्धा के लिए? यया वस्तुपलभ्यते। क्या कहा है? गुरु शास्त्र वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। गुरु और शास्त्र के जो वाक्य है ये सत्य है, यथार्थ है, जीव के हित करने वाले, कल्याण करने वाले। ऐसी जो बुद्धि है, इसी को विद्वानों ने, सज्जनों ने क्या कहा है? श्रद्धा कहा है। यया वस्तु उपलभ्यते, ये बड़ी सुंदर बात है। जिसके द्वारा वस्तु की प्राप्ति होती है। वस्तु क्या है? आत्म वस्तु। जिसके बिना आत्म वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और जिसके द्वारा आत्म वस्तु की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, वो क्या है? श्रद्धा है। पीछे भी गीता जी में आप सुनी आए हैं ना, तत्परः, वो है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रिय। तो वहां पर भी मुख्य साधन गिना गया है इसको, श्रद्धा को। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे भगवान श्री कृष्ण क्या? श्रद्धावान यह नरः श्रद्धावान। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर अनसूयश्च, और असूया से रहित होकर। असूया माने पर गुणेषु दोष दर्शनम असूया। दूसरों के गुण में भी दोष का दर्शन करना, उसको क्या कहते हैं? असूया। और उससे जो रहित है उसको क्या कहेंगे? अनसूया। क्या कहेंगे? जहाँ वो थे ना, किनकी पत्नी अनसूया है? नहीं, वशिष्ठ की तो अत्रि की पत्नी है ना अनसूया। हाँ, अनसूया।
और उनके पुत्र तभी तो अत्रेय हुए ना, दत्तात्रेय। इनके पुत्र होते हैं अत्रि, जो तीनों गुण जिसमें नहीं है, तीनों गुणों से जो परे हो गया है, उसको क्या कहेंगे? अत्रि। अनसूया, जिसकी पत्नी कौन है? अनसूया माने जो किसी में दोष दर्शन नहीं करती है, ऐसी जिसकी बुद्धि है। दोष दर्शन करने का स्वभाव नहीं है, ये माताओं का विशेष होता है। हाँ, ये गुण बदलाया जाता है। दोष दर्शन करना, छिद्रान्वेषण करना। तो इसलिए उनके पुत्र क्या हुए? दत्तात्रेय। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ब्रह्म ज्ञानी हुए। तो ब्रह्म ज्ञान कहने का अभिप्राय है, ब्रह्म ज्ञान उसको ही होगा, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या उसके हृदय में ही उत्पन्न होगी, जागृत होगी, जो एक तो दोष दर्शन न करता हो, ऐसी जिसकी बुद्धि हो, और जो तीनों गुणों से परे हो गया है, रहित तो हो गया है। तो ऐसे हृदय में ही ब्रह्म विद्या जो है उसका साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार। समझे? तो यहीं पर आओ जी। अनसूयः च, जो असूया से रहित है। असूया का भाव जिसके हृदय में नहीं है, जो श्रद्धा से युक्त है। यह नरः शृणुयादपि, जो श्रद्धा से युक्त होकर सुनता भी है। अब तक तो क्या बतलाया कि जो जिज्ञासुओं के मध्य में इस अत्यंत मेरे इस गुप्त ज्ञान को कहता है, कहेगा, तो वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर लेगा, ये बतलाया था। उसके पश्चात ये बतलाया था कि जो स्वयं ही इस गीता शास्त्र का स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, तो वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही पूजा करने के कारण से मेरे को प्राप्त करेगा। अब जो पढ़ने में समर्थ नहीं है, पढ़ नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, ना तो पढ़ सकता है, ना शास्त्र का अर्थ स्वयं अधिगम कर सकता है, तो उसके लिए बतलाया है कि जो श्रद्धा से युक्त होकर, असूया के भाव से रहित होकर, जो सुनता भी है ना, केवल श्रवण भी जो करता है, सोपि मुक्तः, वो भी क्या है? मुक्त हो जाता है। वो भी अशुभ से, पाप से मुक्त हो जाता है। निरंतर चलने वाली ये जो जन्म मृत्यु रूप संस्कृति है, इससे मुक्त हो जाता है। तो शुभान लोकान प्राप्नुयात्, शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। किन शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है? तो बतलाया है पुण्य कर्मणा, जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं, ऐसे शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। जो हिरण्यगर्भ आदि की उपासना करने वाले उपासक है, पुण्य कर्मा, तो उन पुण्य कर्मा जो है उनको जो लोग प्राप्त होते हैं, देवादि लोग, उनको वो प्राप्त कर लेता है। श्रवण का फल बतलाया है। ये किसका फल है? ये अनुष्ठान का फल नहीं है। अनुष्ठान का फल क्या है? ब्रह्म विद्या के श्रवण का फल बतलाया है। और ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान माने उसको आत्मसात कर लेना, स्वरूप का बोध कर लेना,
उसका फल क्या है? उसका फल तो कैवल्य प्राप्ति है, कैवल्य पद की प्राप्ति है ना, मोक्ष प्राप्ति है। और तत्काल ही, कब प्राप्त है? मरने के पश्चात। तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो ये तो मात्र श्रवण का फल बतलाया है, समझे? तो जो श्रद्धा से युक्त होकर केवल सुनता भी है, तो वो भी इस शुभ कर्म के कारण से, श्रवण रूप शुभ कर्म के कारण से, वो भी पुण्य कर्मा लोगों को प्राप्त होने वाले जो शुभ लोक है उनको प्राप्त कर लेता है, श्रवण करने मात्र से। श्रद्धा से युक्त हो, छिद्रान्वेषण ना करता हो, दोष दर्शन नहीं, क्योंकि निंदा जो है ना, निंदा, दोष दर्शन करना, दूसरे की निंदा, तो इससे पतन हो जाता है, इससे अत्यंत पतन हो जाता है व्यक्ति का, चित्त मलिन हो जाता है, चित्त पूरी तरह से मैल युक्त हो जाता है। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। और निंदा तो तभी करेंगे, पहले दोष दर्शन करेंगे ना, तभी कथन करेंगे। तो इसलिए दर्शन ही नहीं करने हैं, दोष दर्शन ही करने की आवश्यकता नहीं है। दोष दर्शन करने हो तो किस में करो? अपने आप में देखो, अपने आप में देखो क्या क्या दोष हैं, और उन दोषों से रहित हो जाओ, उन दोषों को निकाल दो, निर्मल हो जाओ, निर्मल, विमल, विशुद्ध हो जाइए। तो इस प्रकार से वो शुभ लोक को प्राप्त कर लेता है, ये बात बतला दी गई है। अब भगवान श्री कृष्ण गीता शास्त्र का उपसंहार करते हुए ये बात कह रहे हैं। जो अत्यंत गुप्त ज्ञान था वो बतला दिया, और उस गुप्त ज्ञान का जो फल है वो भी बतला दिया है। साथ ही साथ इस गुप्त ज्ञान को जो कहने वाले हैं उनको क्या प्राप्त होता है ये भी बतला दिया है, कि वो मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। पराम भक्ति को प्राप्त करके मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ जो केवल इस ज्ञान का कथन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी बतला दिया है कि वो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा ही करते हैं। उसके पश्चात जो केवल श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण मात्र करते हैं, तो वो भी शुभ लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। अब अंतिम श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन के प्रति, तो वो सुनिए आप। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। कच्चिद् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद् अज्ञानसम्मोहः प्रनष्टः ते धनंजय। धन तो खूब बटोरा है तुमने, बटोरने का स्वभाव अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। धन संग्रह करना बुरा नहीं है, लेकिन वो न्याय पूर्वक, नीति से, पुरुषार्थ से, धर्म पूर्वक धन का संग्रह करना, तो ये कोई दोष नहीं बतलाया है। वो तो बताया ये संग्रह तो करना ही चाहिए, जीवन पर्यंत क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए, धन का नहीं। जैसे प्रथम वय में क्या करना चाहिए? विद्या का संग्रह करना चाहिए। आद्ये वयसि नाधीतम, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये ना तपसा तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति।
जिसने प्रथम वय में अध्ययन नहीं किया, विद्या का संग्रह नहीं किया, द्वितीय नार्जितम धनम, और दूसरे वय अर्थात गृहस्थ में प्रवेश करके जिसने धन नहीं कमाया, तृतीय ना तपसा तपतम, वानप्रस्थ अवस्था को प्राप्त करके जिसने तप नहीं किया, चतुर्थे किं करिष्यति, है वो सन्यास चतुर्थ वह में आगे कुछ करेगा क्या? वो क्या करेगा? तो संग्रह तो करना है। विद्यार्थी जीवन में विद्या का, संयम का, गुरु सेवा का क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए। दूसरे वय में धन कमाना, वो तो अब आज कहने की जरूरत नहीं, सब कमाने में लगे हुए हैं, धर्म अधर्म का विचार है। जैसे भी हो धन का संग्रह, जैसे भी हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई है। अर्थ प्रधान हो गया, क्या बोलते हैं, अर्थ प्रधान ऐसे बोलते हैं ना, अर्थ युग है ये। तो धन के संग्रह में तो सब लगे हुए, आंख बंद करके लगे हुए, छोटे से बड़े तक लगे हुए, बूढ़े जवान सब लगे हुए। ये संग्रह वृत्ति पता नहीं स्वाभाविक रूप से बनी हुई है, इसके लिए उपदेश नहीं देना पड़ता है, बिना उपदेश दिए भी है बना हुआ है ना ये। हाँ, सब बना हुआ है। तो अर्जुन के लिए संबोधन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, धनंजय। खूब जो धन का, धन जीता था ना अर्जुन ने, जब राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञ किए, तब जो विपक्षी राजा थे उन सबको युद्ध में परास्त करके, और कर के रूप में क्या लिया था? धन लिया था। तो खूब धन का संग्रह किया था, खूब धन अर्जुन ने इकट्ठा किया, तो इसलिए अर्जुन का एक नाम पड़ गया धनंजय। क्या नाम पड़ गया? धनंजय। तो वैसे ही कह रहे अर्जुन को कि धन तो कमाया है, धर्म भी कमाया है या नहीं कमाया है? धन तो कमाया, धर्म नहीं कमाया। एक महात्मा थे, बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि कहीं का रहा होगा, कोई विवाद था किसी संत के साथ में, और दूसरे कोई थे दुष्ट लोग, तो न्यायाधीश के पास गया जब वो विवाद, तो वो संत स्वयं गए उनके पास, न्यायाधीश के पास, और कहने लगे कि आपको धन चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन धन लेकर के भी कम से कम आपको धर्म को ही जिताना चाहिए। आप धन लेकर के और किसको जिताओ? आप धन ले लो भले ही, लेकिन आप जिताओ किसको? फिर भी धर्म को ही आपको जिताना चाहिए। तो वो जो न्यायाधीश था, तो वो समझ गया उन संत की बात। किसी महात्मा एक बार जिक्र कर रहे थे, हम लोग भी बैठे हुए, तब हमने वहां पर सुना। तो न्यायाधीश समझ गया, उसने कहा नहीं महाराज आप चिंता मत करिए, आपके वचन मेरे को समझ में आ गए और ऐसा ही होगा। तो कहने का भाव है मात्र धन कमाना या धन संग्रह नहीं करने की बात है, धर्म पूर्वक धन कमाया जाए और धन के द्वारा धर्म कमाया जाए। बोलते धनाद धर्मः ततः सुखम, धन के द्वारा धर्म किया जाए और धर्म के द्वारा धन कमाया जाए। धर्म का मतलब यूँ मत समझ लेना कि पूजा पाठ करके धन कमाना, मतलब कि भाई धर्म बेच करके, ऐसा मतलब नहीं। धर्म नीति से युक्त होके धन कमाया जाए और उस धन के द्वारा धर्म किया जाए, समझे?
हाँ, तो अर्जुन को कह रहे धनंजय संग्रह किया है, संग्रह वृत्ति है, तो हमने जो ज्ञान इतना सुनाया है वो कितना संग्रह किया है उसके लिए पूछ रहे हैं। हमने जो ज्ञान इतनी देर से सुनाया है कुछ ठहरा भी है या सब सब बह गया, सब चला गया? तो क्या कहते, कच्चिद एतत् श्रुतम हे पार्थ, पहला संबोधन है पार्थ, प्रथा का पुत्र है, जैसे तेरी माता की धर्म में निष्ठा है, जैसे तेरी माता धर्मनिष्ठ है और उसने धर्म का संग्रह किया है, श्रवण किया है, तो वैसे यह पार्थ कच्चिद माने किम, एतद जो मैंने कहा, यथोक्त जो ज्ञान है, श्रुतम त्वया तेरे द्वारा सुना गया है, एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त के द्वारा, क्या तेरे द्वारा ये ज्ञान श्रुतम सुना गया है? पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीच बीच में सावधान करते रहे, लेकिन अंत में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए है जो कर्म किया जा रहा है, जिस फल के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, वो पूरा ना हो तो लाभ नहीं हुआ ना। जैसे भोजन करते हैं तो उससे तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है, तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि हमने जो ज्ञान तेरे को सुनाया है वो ठहरा भी है या नहीं? तो किम क्या त्वया एकाग्रेण चेतसा एतत् श्रुतम, क्या तेरे द्वारा एकाग्र चित्त से ये सुना गया, क्या तूने सुना? पूछ रहे हैं, क्योंकि उसके पश्चात ही क्या करेंगे, उपरत होंगे। जो सज्जन लोग हैं बिना कार्य सिद्ध किए बीच में ही कार्य का परित्याग नहीं करते। कई लोगों का स्वभाव होता है, बड़े अधीर होते हैं, कार्य के आरंभ तो करेंगे, अनेकों आरंभ कर देंगे, लेकिन किसी भी कार्य को पूरा नहीं करेंगे, हैं? पहुंचाएंगे नहीं सीमा तक, क्योंकि धैर्य की कमी है, उतावलापन है, जल्दबाजी, शीघ्रता। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का शोक मोह दूर करने के लिए, अज्ञान दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए, इसलिए पूछ रहे हैं हो गया या नहीं। अर्जुन क्या उत्तर देगा वो आप लोग सुनेंगे। कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः ते प्रनष्टः, किम माने क्या, ते माने तेरा, अज्ञान सम्मोह अज्ञान जनित जो मोह है वो प्रनष्टः नष्ट हो गया है या नहीं, पूछ रहे हे धनंजय। क्या क्या पूछा है? क्या तुमने एकाग्रता पूर्वक ये जो ज्ञान है ये सुना है? दूसरा, क्या तेरा अज्ञान जनित जो मोह है, शोक मोह निवृत्ति के लिए, किसके लिए? अर्जुन ने कहा है ना कि ये जो इंद्रियों को शोषित करने वाला शोक है, यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम, क्या बतलाया, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम। अर्जुन कहता है मैं नहीं देखता हूँ, क्या नहीं देखता हूँ, कि ये जो मेरा शोक है, जो मेरी इंद्रियों को शोषित कर रहा है, इसको दूर करने वाला मैं कोई साधन नहीं देखता हूँ। क्या बतलाया है?
कि इस भूमि के साम्राज्य की बात तो क्या, त्रैलोक्य का साम्राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन वर्तमान में मेरे हृदय में जो ये शोक है, इस शोक का अपहरण इनके द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा मैं समझ रहा हूं। किस भी कारण से सही, अर्जुन को थोड़ा बहुत विवेक जागृत हुआ। विवेक है ना, संसारी लोग अपनी सारी समस्याओं का समाधान कहाँ ढूंढते हैं? संसार में ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? जबकि समस्याओं का समाधान, संसार तो अपने आप में ही समस्या है, इसमें तो कोई समाधान नहीं है। समाधान कहाँ है? समाधान तो अपनी बुद्धि में है, विवेक में है, ज्ञान में है। समाधान तो अंतर में है ना, बाहर तो समाधान है नहीं। बाहर तो ऐसे ही कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, ये तो चलता ही रहेगा। कभी शरीर रोग युक्त होगा, कभी रोग मुक्त होगा, चलता ही रहेगा। बाहर समाधान है ही नहीं। जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता बनी ही रहेगी, सम्मान अपमान आदि प्रारब्ध के अनुसार आते जाते रहेंगे, सुख दुख भी मिलेंगे ही प्रारब्ध के अनुसार। तो बाहर तो समाधान नहीं है। समाधान कहाँ है? अंतर में, ज्ञान के द्वारा है, समझ के द्वारा है ना। तो समाधान के लिए ही पूछ रहे हैं। तो अर्जुन को इतना तो विवेक है कि मेरा शोक जो है वो संसार के साधनों से दूर नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन ने कितनी बड़ी बात कही है। इस विवेक के कारण वैराग्य भी है। वो बात अलग है कि इन सब का आधार क्या है? मोह है। अर्जुन के विवेक और अर्जुन के वैराग्य का आधार क्या है? मोह। इसलिए अर्जुन का विवेक और वैराग्य जो है वो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री राम का जो वैराग्य है वो तो श्रेष्ठ है। दो प्रकार के वैराग्य बतलाए थे, सनिमित्तक और निर्निमित्तक। श्री राम का वैराग्य है निर्निमित्तक, बिना किसी निमित्त, कोई कारण नहीं है, केवल विचार के कारण, किसी परिस्थिति के कारण नहीं। और अर्जुन का जो वैराग्य तो है लेकिन मोह के कारण से, इसलिए स्थायी नहीं रहने का। इसलिए अर्जुन को अच्छा जी, तो देखिए क्या कहते हैं। पूछा है कि किम अज्ञान सम्मोह ते अज्ञान सम्मोह नष्टः, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है हे धनंजय। तो अर्जुन जो है वो भी भगवान श्री कृष्ण के वचनों का आदर करते हुए तत्काल ही अपने मनोभाव उनके चरणों में प्रस्तुत करता है। तो सुनिए क्या कहा है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टः मोहः स्मृतिः लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हे अच्युता, अर्जुन ने क्या कहा? हे अच्युता, कभी भी अपने स्वरूप का परित्याग न करने वाले, निरंतर अपने स्वरूप में जो विराजमान रहे उसको क्या कहेंगे? अच्युता।
जिनकी ज्ञान शक्ति का लोप ना हो। देखो ईश्वर में और जीव में इतना ही भेद है। क्या भेद है? जीव जो है अपनी सच्चिदानंद रूपता की विस्मृति हो गई है, और ईश्वर जो है उसको अपनी सच्चिदानंद रूपता का ज्ञान बना हुआ। भले ही दोनों सोपाधिक है, ईश्वर भी माया रूप उपाधि से ईश्वर है और अविद्या रूप उपाधि से जीव है। लेकिन उपाधि ऐसी है ना, एक उपाधि है पारदर्शी और एक उपाधि है जैसे किसी को ढक दिया, जैसे शीशे से ढक दिया, पारदर्शी शीशा है, ढका भी गया लेकिन साफ दिख रहा है ना, ढका भी नहीं गया। तो भगवान ईश्वर की जो माया वो क्या है? वो माया, वो पारदर्शी है। शुद्ध सत्व रूपा उपाधि को माया कहते हैं। माया क्या है? शुद्ध सत्व रूपा, और मलिन सत्व रूपा है अविद्या। इस कारण से जीव की जो ज्ञान शक्ति है वो ढकी जाती है, ये अपने स्वरूप को नहीं जानता है। इसी कारण से कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप में मान करके विविध वासनाओं से युक्त होकर विविध प्रकार के शुभाशुभ कर्म करता है, और उनका फल भोग जो धर्माधर्म है उसके लिए विविध योनियों में जन्म लेता है। कारण केवल अज्ञान। यदि अपनी सच्चिदानंद रूपता को जाने तो अभी क्या है? मुक्ति ही। आत्मा तो कभी बंधन में आया ही नहीं है, मुक्त रूप ही है। तो ईश्वर समस्त जो भी है कर्म करते हुए, जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार रूप कर्म करते हुए ईश्वर निर्लिप्त है, असंग है, क्योंकि वो अपने स्वरूप का बोध से संयुक्त है, बना हुआ है। इतने अंतर बार बार बोलता हूं ना मैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर है कुर्सी बिछा के कुर्सी पर बैठ जाना, ये ईश्वरता है, और कुर्सी को अपने सर पे रख लेना, ये जीवपना है। इतना ही भेद है। जैसे ट्रेन में भी जाते हैं ना, तो सामान लेकर के जाते थे गठड़ी, तो ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी है, उसके बाद भी गठड़ी, और समझदार आदमी क्या करेगा? गठड़ी को पटकेगा, उसके ऊपर। तो ये ईश्वरता है, गठड़ी को पटक के उसके ऊपर बैठना, ये क्या है? और जीव बना क्या है? हाँ, ये जीव बना है। अब आप देख लो आपकी स्थिति क्या है। कुर्सी पे बैठना था, कुर्सी को अपने ऊपर बैठा लिया। संसार में रहना था, है, संसार को अपने में रख लिया। बार बार हम कहते हैं ना कि नाव जो है पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं है, पानी के लिए बनी है। दिक्कत कब आती है? जब नाव में पानी घुसने लगे। तो आप संसार में रहो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन संसार अंदर घुस जाता है, इसी कारण से फिर समस्या ही समस्या है। अच्छा, यहीं पर देखिए, तो अर्जुन क्या कहता है? नष्टो मोह, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया। मेरा जो अविवेक है, जिसके कारण से मैं अपने को मरने वाला और मारने वाला मान रहा था, और अपने जो स्वजन प्रियजन पूज्य है उनको भी मरने मारने वाला समझ रहा था। तो जन्म मृत्यु संबंधी, देह संबंधी, आत्मा संबंधी जो मोह है, अविवेक, ये दूर हो गया। सारा ही तो दूर हो गया। सुख दुख संबंधी है, जीत हार संबंधी, लाभ हानि संबंधी, अनुकूल प्रतिकूल संबंधी, सब प्रकार का मोह दूर हो गया। अर्जुन को था हारेंगे जीतेंगे, ये भी एक भय था। कभी मैं ही युद्ध में ना मारा जाऊं, ये भी एक भय था। इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, ये भी एक भय है। अनेकों प्रकार के भय थे ना, अविवेक के कारण, मोह के कारण से। तो अर्जुन कहते हैं प्रकाश हो गया। जैसे अंधकार होता है तो भय ही भय है,
तख्त से ना टकरा जाऊं, दीवार से ना टकरा जाऊं, किसी आदमी से ना टकरा जाऊं, दरवाजे से ना टकरा जाऊं, भय ही भय है। और प्रकाश हो गया तो दिख रहा है, तख्त यहाँ पर, दीवार यहाँ पर, दरवाजा यहाँ पर, सब लोग यहाँ पर। तो प्रकाश होते ही भय नहीं रहा ना टकराने का, गिरने का, ठोकर लगने का। वैसे ही ज्ञान हो गया तो सब प्रकार का जो मोह अविवेक जन्य भ्रम है, वो भ्रम और भय भी दूर। इसलिए अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है। समस्त संसार अनर्थ हेतु, समस्त संसार रूपी जो अनर्थ है, इस अनर्थ का जो कारण है वो क्या है? मोह, अविवेक, अज्ञान, वो नष्ट हो गया है। स्मृति ही लब्धा, और आत्म विषया स्मृति ही लब्धा, आत्म विषयक जो स्मृति है वो मेरे को प्राप्त हो गई है। अर्थात अपने स्वरूप को मैंने जान लिया, अपने आप को जान लिया कि मैं कौन हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न है? और बड़ा विचित्र प्रश्न है। विचित्र नहीं है, किसी से पूछा, कोई कहे कि मैं कौन हूँ ये मेरे को बताइए, बड़ा आश्चर्य की बात है ना। अपने आप को नहीं जानता है। संसार में सब लोग क्या करेंगे? उसकी हंसी उड़ाएंगे ना, अरे तू अपने आप को भी नहीं जानता है। लेकिन ऐसा ही कुछ हो गया इसके साथ में। अपने आप को ही तो भूल गया, बाकी वैसे तो बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद है। भूल किसको गया? अपने आप को। अपने आप को। कितने आश्चर्य की बात है। लेकिन किसी संत का, सत्संग का आश्रय लेवे तो क्या होगा? अपने आप का बोध हो जाएगा, पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। और इसके पता लगने मात्र से क्या हो जाएगा? इसका पता लगने मात्र से अकृपण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, महान हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। पता लग, ज्ञान की बड़ी महिमा है ना। कंगाल था, नहीं पता था कि मैं धनी हूँ, किसी ने बताया जहाँ तू रहता है ना उसमें तो धन गड़ा हुआ है। पता लगते अब क्या हो गया? वो धनी हो गया, कहीं से लाया थोड़े ही है, तो ज्ञान से ही धनी हो गए। तो वैसे ही अर्जुन कहते हैं स्मृति ही लब्धा, मेरे को अपने आप की स्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसादात्, मया, मया माने मुझे, त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता से, गुरु की प्रसन्नता से, आचार्य की प्रसन्नता से क्या होता है? मोह नष्ट हो गया। इसीलिए आचार्य की, गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो, इसके लिए उद्योग करना चाहिए। विपरीत समय है शायद, जैसे पहले बालक, मेरे माता पिता नाराज ना हो जाए, मेरे ऊपर अप्रसन्न ना हो जाए, इस बात से भयभीत रहते थे। अब माता पिता भयभीत रहते, बालक रहते हैं क्या? बड़ा विचित्र जमाना ले आए। आया नहीं है, लेके आए हैं आप। क्या क्या इंपोर्ट, क्या बोलते हैं उसको? इंपोर्ट किया है, मंगाया है, लेके आए हो, खुद खुद खरीद के लाए हो ना, कोई लाया थोड़ा ही है। सब कुछ तो करने वाले आप हो। तो आपने इंपोर्ट किया है क्या? उल्टी गंगा बहाना। माता पिता से बालक भयभीत होगा तो उसका ही लाभ है ना, मर्यादा में रहेगा, अनुशासन में रहेगा, जीवन में उन्नति करेगा। और माता पिता भयभीत होते बालक से
वो क्या करेगा? कुछ करेगा है? वो तो परमाणु बम बनाएगा है, खुद भी मरेगा, दुनिया को भी मारेगा, यही काम करेगा। हाँ, तो इसी प्रकार शिष्य लोग भी निरंतर इसी चिंतन में रहते थे कि हमारे किस कर्म, किस व्यवहार, किस चिंतन से गुरुदेव प्रसन्न हो। अब गुरु जी सोचते भाई चेले को ठीक ठाक रखे, नहीं तो है बड़ा विचित्र समाज। तो इसलिए कुछ प्राप्त कर पाएंगे क्या ऐसे लोग? जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। गुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो, अर्जुन यही कह रहे हैं, त्वत्प्रसादात, आपकी प्रसाद से, आपकी प्रसन्नता से मुझे जो ज्ञान आपने दिया, प्रसन्न होकर के दिया है ना। कैसे दिया है? पहले भी हमने बताया है कि बड़े लोग कुछ समझाते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रसन्न है, इसीलिए। जब आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे फिर तो कुछ कहेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं कि क्या लाभ है। इसीलिए बड़ों का टोकना, बोलना, समझाना, अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि हमें इस लायक समझा, इस योग्य समझा, पात्र समझा हमें, तभी तो हमें टोका है, तभी बोला है। आज उल्टा ही समझते हैं, सब कुछ उल्टा है ना। हाँ, वो लेके आए थे, खरीद के लाए थे आप, ठीक है ना, आप ही लाए हो। हाँ, किसी और को दोष मत दे देना कभी, किसी और को दोष दो आप। सब कुछ किया हुआ योग वशिष्ठ सुन ही रहे हैं आप लोग, सब कुछ किया हुआ किसका है? जीव का ही है। ईश्वर की सृष्टि आपको बताई थी, ये ईश्वर की सृष्टि तो जैसी आज है ऐसी ही निरंतर प्रवाहित है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, दिन रात है, वर्ष महीने निरंतर प्रवाहित है। ये तो एक जैसी ही है। लेकिन जीव की सृष्टि है ना अपना प्राय, ये जो आपकी सृष्टि है, ये आपने सृजन किया है, इसी से आप सुखी दुखी होते, तो ये आपका किया हुआ है सब तमाशा, ईश्वर का किया हुआ नहीं है। ठीक है ना, जो भी सुख दुख भोगते हो ईश्वर देता है क्या? है, अपने प्रारब्ध का भोग है, अपने प्रारब्ध कर्म का फल। अच्छा जी, तो आपकी प्रसन्नता से मुझे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई है। स्थितोस्मि गत संदेह, और क्या हो गया हूं मैं? स्थित हो गया। क्या हो गया हूं? स्थित हो। हाँ, ये भी आशंका आप मत करना कि मैंने केवल सुना है और सुना समझा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्थितोस्मि, जो भी आपके वचन हैं उनमें मैं स्थित हो गया, या अपने स्वरूप में स्थित हो गया। वचन में स्थित होना ही क्या है? स्वरूप स्थित होना, हो जाना है। गुरु के, आचार्य के, ईश्वर के वचन में स्थित हो जाना, स्थिर हो जाना ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरे अनेकों प्रकार के जो संदेह थे, जीतेंगे हारेंगे, लाभ है हानि है, उचित है अनुचित है, वो सब प्रकार के पाप होगा, पुण्य, धर्म, अधर्म आदि जितने भी संदेह थे, वो सब के सब संदेह आपके वचन से दूर हो गए, उड़ गए हैं अशेष रूप से, कोई भी शेष नहीं रहा है। तो स्थितोस्मि गत संदेह, संदेह रहित हो गया। तव वचनम करिष्ये, अब क्या कह रहा है?
अब तो मैं आपके जो वचन है उनका पालन करूंगा। तव वचनम करिष्ये, आपके वचन को करूंगा। यहाँ पर क्या दिखला रहा है? अर्जुन ये भी कह सकता है कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन आपके वचन को करूंगा का अभिप्राय अर्जुन सरलता विनम्रता का क्या कर रहा है? प्रदर्शन कर रहा है, दिखा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अनुभव जो कर रहा है, क्योंकि आपने इतनी कृपा की, सब कुछ स्पष्ट हो गया। जीव जगत ईश्वर संबंधी जो अज्ञान था, ये भी धर्माधर्म संबंधी जितने भी अज्ञान थे, सबके सब आपकी कृपा से दूर हो गए हैं। आप ही मेरे गुरु है, पहले ही कह दिया है। ते अहम शिष्य, बोला है ना, शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। स्वयं प्रार्थना किया था, माम शाधि, मेरे को आप शिक्षित कीजिए, उपदेश दीजिए। त्वाम अहम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा बोल आया है अर्जुन। तो अर्जुन ये नहीं कि अब तो मैंने जान लिया है, अब मेरे को आपकी जरूरत, ऐसा ही होता है ना संसार में, ये भी तो है। जैसे पशुओं में होता है, पंख आए तो, ऐसी आजकल बालकों में है, क्या है? अपने विवाह हो गया, नौकरी वोकरी मिल गई, अब माता पिता का क्या करना? अब मेरा घर अलग, मेरा अलग है ना। तो वैसे ही अर्जुन ऐसा नहीं कह रहा है, अर्जुन नहीं कि मैं आपका शिष्य था और आपका शिष्य हूँ और आपका रहूंगा। तवा वचनम करिष्ये, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। आगे देख लो, पूरा ही नहीं होने देते आप लोग, समय भी हो ही गया। तो हो तो जाना था एक ही दिन पहले पूरा। अब संजय कहेगा। चलो संजय तक पहुंच गए हम। संजय से आरंभ हुए और कहाँ पहुंचे? संजय तक ही पहुंच गए। धृतराष्ट्र से शुरू हुए थे वैसे तो, पर धृतराष्ट्र को तो छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया। संजय, संजय माने जो साधक है, सम्यक रूप से जिसने अपनी इंद्रिया, अपने मन शरीर को जीता हुआ है, उसको क्या कहते हैं? संजय। तो संजय पर पहुंच गए, साधक है, साधक हो गए आप। तो संजय साधक का जो अनुभव है, अर्जुन ने अपना अनुभव बतला दिया है, सरल बुद्धि वाला है, शिष्य है। तो साथ ही साथ संजय भी तो सुन रहा है सब कुछ है। तो संजय भी धृतराष्ट्र के सम्मुख अपनी जो अनुभूति है इस ज्ञान को लेकर और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, तो वो अनुभूति बतलाएगा। तो ये अंतिम 5 श्लोक रह गए हैं और कल तो पूरा कर ही देंगे। बहुत दिन हो गए बैठे बैठे। तो आज इतना ही। ओम